ओम त्वांगंधर्वागणास्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति द्वामो गदे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मा नामुजियाता गंधं समर्पयामि अक्षदानं समर्पयामि जाहाबलि निर्जाबलावकादास्तपिक्षिणिः बृहस्पति प्रसूतास्तान्नो मुञ्चन्त्वगुंहसाः सर्वे आवाहित देवताभ्यो नमः रीतोफलं समर्पयामि ताम्बूलं पुङ्गिफलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणायां प्रार्थनां प्रार्थयेतः। हरि ओं नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादादिशिरोरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। हरि ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अग्निर्देवता वादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता भस्वो देवता रुद्रो देवता आदित्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इन्द्रो देवता हरार्दिक्यं समर्पयामि जलशीतलीकरणं पुष्पादेवी वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओं गणीर्यमयं देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणां परमेश्वर सांगेभ्यः सपरिवारेभ्यः चरणकमले सुगन्धपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। सभी भक्तजन अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आज तृतीय दिवसीय कथा का रसपान करेंगे। गुरुदेव व्यासपीठ में विराजमान हो चुके हैं। सभी भक्तजन अपने गृह कार्य को विराम देकर अति शीघ्र कथा पांडाल में पहुंचे। जय जय श्री राधे राधे श्याम। हरि ओम सद्गुरुदेवाय नमः। आत्रे पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मनु महागणाधिपतये नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सिन्दूरारुणं विग्रहां त्रणयनां माणिक्यमौलिस्फुरित तारानायकशेखरां स्मृतिमुखीयापि न वक्षोरुहाम्। पाणिभ्यां वज्रत्नपूर्णचस्कं रत्नोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्रक्तचरणां ध्यायेत पराम्बिकाम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः
स्फटिकमणिमयी मक्षमाला दधानां हस्तेनेकेनं पदमं शतमपि च सुखम्। ऐसे हमारे मन में भाव आ रहा है। अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। श्री सुखदेव मुनि बोले, राजन सावधान प्रयास सुनो, सावधानी पूर्वक सुनो, मैं तुमको वही कथा सुना रहा हूँ। हम और आप भी उसी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार सब पुनः बोलिए, जय श्री राधे। राजन, राजा उत्तानपाद की सुनीति नाम की पत्नी पतिव्रता है। बहुत प्रेम है राजा रानी में। संतान नहीं हुई है तो एक दिन राजा रानी दोनों ही राज सिंहासन पर विराज करके अपने रंग भवनों में गए। राजा के दुखी मन को निरख करके रानी सुनीति ने एक दिन निवेदन किया, स्वामी हमारा इतना साम्राज्य है, समस्त धरा पर हमारा ही तो शासन है, पृथ्वी पर हमारी ही राज सत्ता है। इतने बड़े शासन का हमारे पास अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं है, हमारे संतान नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं इसके लिए कोई और उपाय किया जाए। राजा ने कहा, रानी क्या उपाय किया जाए? तो हाथ जोड़ करके विनयवत रानी सुनीति कहती, आप अपना दूसरा विवाह कर लें। राजा ने कहा, नहीं रानी, हम अपना दूसरा विवाह करने के बाद भी संतान प्राप्त न कर सके तो ऐसा नहीं होगा, और फिर कोई और दूसरी नहीं, मैं अपनी बहन से ही आपका विवाह करवाऊंगी, आप मेरी बहन से अपना विवाह करिए। राजा ने मौन स्वीकृति दे दी। रानी समझ गई। रानी ने अपनी दूसरी बहन सुरुचि के साथ राजा का विवाह करवाया। सुरुचि जब महलों में आई, रानी सुनीति महलों में पहले से ही है, सुरुचि महलों में प्रवेश नहीं करती। कहने लगी, जब पहले से ही सुनीति महलों में है तो मैं महलों में क्यों जाऊं? सुनीति रानी ने कहा, बहन तुम्हारा विवाह तो मेरी इच्छा से हुआ है, इसलिए मैं महल त्याग दूंगी, तुम महलों में निवास करो। सो अपनी इच्छा से सुनीति ने महल त्याग दिए। रानी सुरुचि राजा उत्तानपाद के साथ रहती है। समय बीतता गया। प्रेमवश रानी के महलों में सुरुचि महलों में रहती है, इतने पर भी संतोष न हुआ। वहीं राज्य में निवास करने वाली सुनीति को अब सुरुचि ने अपने राजमहलों से दूर वन में निवास करने के लिए राजा से आदेश कर दिया। ये तो अब हमारे राज्य में भी नहीं रहेगी। मुझे पता है आप यदा कदा रानी के पास भी जाते हो। वन में रानी सुनीति एक कुटिया बना करके निवास करने लगी। यद्यपि राजा ने रानी सुनीति के लिए सारी सुविधाएं वन में ही उपलब्ध करा दी। सामान्य कुटिया में भी सुखों के सामान्य सुखों के लिए साधकों को क्या चाहिए? अच्छे भोजन की व्यवस्था होती है, एक दो सेवक आता जाता रहता है, राजा भी वहां आते जाते रहते हैं। इतने पर भी सुरुचि को संतोष न हुआ तो कहा इसकी सारी सुविधाएं रोक दी जाएं। तो केवल राजमहलों से एक सेर अन्न जाता है। एक सेर अन्न के दाने भी रानी सुनीति पक्षियों को डाल देती है, और तो कोई दान पुण्य करने का उनके पास था नहीं। अन्न के दाने जब पक्षियों को डाल देती हैं, भगवान का भजन करती हैं। समय बीतता गया। एक दिन भगवान ने दर्शन दिया। भगवान बोले, मैं जानता हूं तुम भक्त प्रवर सुशील स्वभाव वाली पतिव्रता स्त्री हो, क्या चाहती हो? हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी हमारे राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है,
इसलिए पुत्र की कामना है। भगवान ने कहा तुम्हारे तो ऐसा पुत्र होगा जो तीनों लोकों में तुम्हारा यश बढ़ाने वाला होगा, सबसे यशस्वी तुम्हारा पुत्र होगा। आंखें प्रेम के आंसुओं से रानी की भर आई। रानी बोली महाराज मैं अपने लिए पुत्र नहीं मांग रही, मैं तो वन निवासिनी हूँ, मैं कैसे उस बालक का लालन पालन करूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि राजमहलों में एक पुत्र हो जाए। भगवान बोले तू धन्य है, जिसने तुझे महलों से बाहर निकलवाया तू उसी को पुत्र की कामना कर रही है। कैसी भक्तिमती है। तो इतना कहते कहते कंठ रुध गया। हाथ जोड़े सुनीति, कहती महाराज मुझे अपने लिए नहीं, मैं राजमहलों के लिए पुत्र मांग रही थी। भगवान बोले एक पुत्र राजमहलों में भी होगा। तो समय आने पर एक पुत्र को सुरुचि ने जन्म दिया और एक पुत्र को सुनीति ने जन्म दिया। महलों में जो सुरुचि का पुत्र है उसका नाम उत्तम कुमार है और वन में रहने वाली सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। अब आयु बढ़ने लगी, राजसेवकों को ज्ञात हो गया है रानी के भी पुत्र का जन्म हुआ है। राजा भी प्रसन्न हृदय, लेकिन कोई ध्रुव कुमार के लिए उत्सव नहीं मनाए। 5 साल की आयु हो गई ध्रुव की, अब तक उसके कदम ही नहीं पड़े पुत्र के। राजा ने भी कभी आदेश नहीं दिया। समय बीतता गया। रानी भी इस बात को अपने पुत्र से आज तक छुपाए रखी कि तू राजमहलों का राजकुमार है। एक दिन वही बालक मुनि कुमारों के साथ खेलने के लिए निकल गया। वन में तो साधु संत रहते, साधु संत ऋषि परंपरा की जो उनकी संतान है उनके साथ खेलने को जब निकल गया ध्रुव कुमार, तो मुनि कुमार बोले तुम तो हमारे साथ नहीं खेलोगे। ध्रुव ने कहा क्यों नहीं खेलूंगा। तो मुनि कुमार कहते बताओ तुम्हारे पिता का नाम तुम्हें ज्ञात है, बता सकोगे क्या? तुम ये बता पाओगे तुम्हारी माता वन में क्यों रहती है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या तुम इन सब का उत्तर दे सकोगे? अब ध्रुव जी निरुत्तर हो गए। क्या उत्तर? मुनि कुमार कहने लगे जब तक तुम इन बातों का उत्तर नहीं दोगे तब तक तुम हमारे साथ नहीं खेल सकोगे। आए अपनी माता के चरणों से लिपट गए। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। ध्रुव कुमार के विलक विलक करके कहते माता। सुनीति ने कंठ से लगाया मेरे लाल क्या बात है, क्यों इतना अधीर हो रहा है? सो रो करके कंठ से लिपट कर अपनी माता का मुख देख करके कहते बता मेरे पिता का नाम क्या है, मुझे यह बताओ कि आपने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण आपको वन में रहना पड़ता है, और आप हमें यह भी बता दीजिए कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। सो हृदय से लगाया सुनीति ने अपने लाल को बोली पुत्र समय आने पर मैं तुझे सब बताऊंगी। तो ध्रुव ने कहा मैं आज ही ये सब पूछूंगा, मुझे आज ही इन सब बातों का उत्तर चाहिए, मुझे बताओ मेरे पिता का क्या नाम है। जो आज तक यह रहस्य छुपाया सुनीति ने, ये क्यों छुपाया? पतिव्रता सुशील विवेकिनी सुनीति ये 5 वर्ष की आयु और 5 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक बालक का भाव केंद्र विकसित होता है, हृदय कमल। उस बालक के हृदय में आप जैसी बातें भरोगे, जैसी बातें उससे कहोगे, बालक उन्हीं बातों को समझने लगता है। हल्की सी कोई लड़ाई हो जाए पड़ोस वाले से तो अपने बालकों को छोटेपन में कहो उससे कि ये हमारे दुश्मन है, ये इनसे बात नहीं करनी है, तो बालक जानबूझ करके उनसे बात नहीं करेगा, जीवन भर ऐसा ही सोचता रहेगा ये हमारे दुश्मन है। चाची के प्रति, ताई के प्रति, बाबा के प्रति, भाई के प्रति आप जैसी बातें बालक को सिखाओगे 5 साल से 10 साल की आयु तक, वो बालक इन्हीं बातों को समझता रहेगा जीवन। हमारे दादा बताते हैं ये तो हमारा दुश्मन है। अब एक बात भी सुनीति अपने पुत्र को बता दे कि मुझे तेरी विमाता ने महलों से निकलवा दिया, तो विमाता के प्रति कोई इसके हृदय में दुष्भाव ना आ जाए, बुरा भाव ना आ जाए, पिता के प्रति इसके हृदय में कोई दुर्भावना ना आ जाए, तो आज तक वह बात बताई नहीं, मैं क्यों रहती हूँ। सो ध्रुव जी फिर कंठ से लिपट करके पूछने बताओ ना माता। तो मुख देखकर
माता चूम करके कहने लगी, सुनीति पुत्र तू कोई सामान्य बालक नहीं है, तू राजकुमार है, राजमहलों का रहने वाला, तू महात्मा उत्तानपाद का पुत्र है, तेरे पिता का नाम उत्तानपाद है। मेरे पिता उत्तानपाद, और बात मेरी अपराध का है तो मैंने पुत्र कभी कोई अपराध नहीं किया, मैं तो अपनी इच्छा से वन में रहती हूँ। इतना सुना, मोबाइल किसका चल रहा है? मोबाइल बंद कर दो। कथा सुनवाओ इस बच्चे को, मोबाइल क्यों सुनवा रही कथा में? रो मत भाई, एक कथा सुनो। हाँ, बच्चे भी फोन मांगने लगे, अब क्या करें। माताओं ने देखा ही है, जब गर्भावस्था होती है तो माताएं भी तो फोन लेकर के ये समय बिताती हैं आजकल। तो जैसा गर्भावस्था में माताओं का स्वभाव रहा, वही बालकों का स्वभाव आ रहा है। गीत भजन अच्छी अच्छी कथाएं तो सुनते नहीं। अब माताएं जब मोबाइल चलाती तो बच्चा, अभिमन्यु ने गर्भावस्था में तो चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था। अभिमन्यु जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की और रचना ये सब सुना रहे थे एक दिन, और गर्भावस्था में अभिमन्यु था, तो गर्भावस्था में अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने की सारी कलाएं सीख लेता है। अब माताएं जब गर्भिणी होती हैं तो क्या वो मोबाइल चलाती है, टेलीविजन देखती हैं। अब 1 साल का बच्चा नहीं होता है तब तक तो मोबाइल में ऐसी ऐसी बातें निकाल लेता है जो बड़ा बड़ा हम नहीं निकाल सके। इतनी बातों को तो छोटे छोटे बालक 1 साल के निकाल लेते हैं, उन्होंने सीखा ही है वो, तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्रुव जी ने अपनी माता से निवेदन किया, अपनी माता से निवेदन किया, तब तो मैं आज ही अपने पिता का दर्शन करूंगा, दरबार में जाऊंगा। हाँ पुत्र, महलों में तेरा एक भाई और रहता है, उसका नाम उत्तम कुमार है। एक विमाता और रहती है, वो तुझे बहुत प्यार करती है, जब कभी तू मिलेगा तो तुझे बहुत उपहार भेंट करेगी। सुहृदय में बाल बोध लालसा, क्यों नहीं आज ही अपनी विमाता से मिलूं, अपने भाई से मिलूंगा, पिता की गोद में बैठने का आज मुझे सौभाग्य मिलेगा। माता मुझे आप ले क्यों नहीं गई, आज तक अवसर ही नहीं पड़ा, तब तो मैं आज ही जाऊंगा। सो हट करके ध्रुव कुमार महलों की ओर चलने लगे। यह बात राजा के पास पहुंची कि सुनीति सुत ध्रुव आज महलों की ओर आ रहे हैं, तो सारे राज्य में हलचल मच जाती है, मंत्री आदि सब सतर्क हो गए। सुनीति सुत का आगमन हो रहा है। जैसे महलों में प्रवेश किया, सबने मार्ग दे दिया। जैसे ही भवनों में गए, अपने पिता का दर्शन किए। ध्रुव कुमार माता वामांग में बैठी थी, उनके भाई उत्तम कुमार मध्य में बैठे थे। तो सोच रहे जाऊंगा, पिता दोनों बाहें आगे करेंगे, मुझे अपनी गोद में बैठा लेंगे। माता की गोद में बैठने का आज मुझे बहुत सुख प्राप्त होगा, माता की गोद में बैठने का सुख। सो जैसी आगे बढ़े, प्रथम सीढ़ी पर पग रखा। प्रथम सीढ़ी पर पग रखते ही विमाता सुरुचि बोली, ठहर जा, आगे कदम मत रख। ध्रुव जी रुके, अपनी विमाता की ओर देखा। क्यों माता? तो सुरुचि क्या कहती है, अरे अभागे, तू पापी है, तू इस गद्दी पर अपना कदम रखने का अधिकारी ही नहीं। अरे पहले तपस्या तो कर ले, तपस्या करेगा तो कहीं तो इस गद्दी पर पग रख सकेगा। अब सोच में पड़ गए। ध्रुव जी मन ही मन कह रहे हैं, मेरी माता ने तो कहा था कि तेरी विमाता तुझे बहुत प्यार करेगी, यहाँ तो प्यार के बदले में माता के क्या उपहार मिल रहे हैं। सो ध्रुव जी अपनी विमाता से पूछने लगे, क्यों माता? अरे मैं तेरी माता नहीं हूं, तू मेरी कोख से जन्मेगा तभी तो तू मेरा पुत्र होगा। पहले तपस्या कर ले, तपस्या करने के बाद में अगला जन्म तेरा होगा। जब मेरी कोख से तेरा जन्म होगा तो इस गद्दी पर पग रखने का तू अधिकार पाएगा। चला जा।
एक बार अपने पिता की ओर देखने की हिम्मत करी। पिता ने भी अपनी नजरें नीचे को कर ली। पिता की भी नजरें जब नीचे को हो गई, विमाता ने भी ऐसे बोल दिया, अब कौन के किसकी ओर देखे ध्रुव जी? हताश हो गए। कोई बात नहीं, ये तो बाल गोपालों का खेल है, करने तक से इसमें तो हमें अच्छा लगता है। खिलाओ पिलाओ जी। अब इनको भी देना पड़ेगा। दे दो, इनको भी दे दो भाई। जब तक बालक में केवल माता को जानने का भाव होता है तब तक कृष्ण रूप होता है, वो भगवान का रूप होता है। ये तो हम लोग सिखाते हैं कि ये तेरी माता है, ये तेरी भाई हैं, ये अपने हैं, ये पराए हैं, ये तो हम लोग सिखाते हैं। एक बार हम देवी भागवत कथा कह रहे थे इटावा में, फ्रेंड्स कॉलोनी में कथा हो रही थी, देवी यज्ञ चल रहा था। तो जैसे ये बच्चे हैं गोपाल स्वरूप, तो करीब अनुमान 1.5 साल की आयु थी उस बालिका की। वो अपनी माता की गोद से उठ करके, तो मंच भी ज्यादा ऊंचा, वो थोड़ा सीढ़ियों वाला मंच था, सीढ़ी लग रही थी, और माता की गोद से चल करके वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ करके हमारे मंच तक आ गई बालिका। माता को दिखाई दिया तो माता लेकर के फिर चली गई। अगली बार फिर उसने ऐसे ही किया, अपनी माता की गोद से फिर आ गई, छूट करके फिर उसने सीढ़ियां चढ़ी, फिर मंच पर आई। तो फिर हमने मौका नहीं दिया, फिर हमने उनको गोद में लिया और अपनी गद्दी पर बैठाया, और 1 घंटे, अनुमानित 1 घंटे तक वो हमारी गद्दी पर हमारे पास ही बैठी रही। हमने कहा हम बोल रहे, आप बस दृष्टि रखो, आप बैठी रहो। तो अब आप क्या समझेंगे, ये जाने अनजाने में शक्तियां होती हैं। माता भी उसकी आश्चर्य करने लगी कि ये ऐसे कैसे, और सारी जनता भी आश्चर्य में कि ये कन्या 1 वर्ष 1.5 वर्ष की आयु की कन्या अचानक मंच पर बड़ा आनंद से ऐसी पलौती लगा के, ना कोई हलचल, ना कोई सामान उठाना गद्दी का, बस शांति से ऐसी बैठी। कन्या के रूप में महामाया महाशक्ति ही तो थी। ऐसी कोई भोग नहीं लगाता है तो बालक बन करके ऐसे ही तो भोग मांगते हैं भगवान, चल तुम नहीं खिला रहे हो तो हम ही खा लेंगे। आप समझिए, ये तो माता की गोद है, ये भगवान के ही रूप होते हैं बालक सब। ध्रुव जी उनके हृदय पर आघात हो गया है। उनके पिता जब बाहें आगे को नहीं करते तो कौन के बल पर खड़े रहे। विमाता भी नहीं बोल रही, अभी पाप पुण्य की भाषा भी नहीं समझ पाते। विमाता ने कहा तपस्या कर ले, तू पापी है, मेरी कोख से जन्मेगा तो गद्दी पर बैठेगा। बस उल्टे पग लौट लिए। वहां के राज सेवक बोले, सुनो, तुम्हारा तो इस राज्य पर अधिकार है, आधा राज्य तुम्हारा है, तुमको आधा राज्य मिलेगा, हम क्रांति कर देंगे, आप ऐसे नहीं जा सकोगे, हम तुम्हारा अधिकार दिलाएंगे। बाहर हम तुम्हारा अधिकार दिलाएंगे। ध्रुव जी कुछ नहीं बोले, सो कहने लगे, जो प्रभु कीन शेर से दूना, उनके भवन और कहा सुना। ये क्या हो रहा है, आज हमारे साथ कोई लड़ेगा, क्रांति करेगा, अपने पिता से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे हम? अपनी माता के चरणों में जाकर के पुनः सिर नवाकर हिलकी बंध गई। ध्रुव कुमार कहने लगे, माता मुझे यह बताओ, ये तपस्या क्या होती है? सुनीति बोली, तपस्या के बल पर तो मैंने तुझे पाया ही है,
ये कैसे की जाती है माता? सुनीति ने कहा, मेरे लाल, वन में निवास किया जाता है, एकांतवास में पहले अन्न को त्यागना पड़ता है, भगवान की आराधना की जाती है। अन्न त्यागने के बाद भगवान का दर्शन नहीं होता है तो जल का भी त्याग करना पड़ता है। जल त्यागने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं होता है तो फिर खड़े होकर के भगवान की आराधना, फिर एक ही पग पर खड़े होकर के भगवान की आराधना करनी होती है। इतने पर भी भगवान का जब दर्शन नहीं होता है तो सारा शरीर मिट्टी बन जाता है, कीड़े खा जाते हैं। ऐसे कई जन्म लग जाते पुत्र, तो कहीं भगवान का दर्शन होता है। अच्छा माता, तब तो मैं अन्न त्यागूंगा, जल पीना छोड़ दूंगा, वन में निवास करूंगा, एक पग से खड़ा होकर के भगवान की आराधना करूंगा। मैं आज ही वन में जाना चाहता हूं। सो जैसे परिश्रांत अवस्था में भाल पर बूंदें टपकने लगती हैं, इन बातों को सुनते ही शरीर लथपथ हो गया पसीने से। सुनीति का, मेरे लाल, तू तपस्या करने जाएगा। एक और तो प्रसन्नता है कि मेरे पुत्र की भावना भी आई तो अच्छी भावना ही, तपस्या करेगा। लेकिन अभी ये बालक है। सुनीति कहती है, तपस्या तो तू करेगा लेकिन अभी थोड़ा ही, बड़ा हो जाएगा तो तपस्या करेगा। माता, आपने एक दिन लोरी सुनाई तो मुझे कहा था ये शरीर नश्वर है, इसका कोई पता नहीं, ये देह कब छूट जाए, कब संग छोड़ जाए। तो मैं तो आधे ही निश्चय कर चुका हूँ। तेरे मन में ऐसी भावना क्यों आ रही है पुत्र? तो आंखें आंसुओं से भर रही थी। ध्रुव ने कहा, माता, मैं पापी हूँ। कौन कह रहा है? मेरी विमाता ने कहा है तू पापी है। पापी, पहले तपस्या कर ले। मैं आगे को बढ़ा तो मेरे पिता ने अपनी बाहें आगे को नहीं करी, मुझे गोद में नहीं बैठाया। आप कह रही थी कि मेरी विमाता मुझे उपहार देगी। मेरी विमाता ने मुझे उपहार नहीं दिया बल्कि मेरा तिरस्कार किया है। ऐसे तिरस्कृत जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है माता। मैं तपस्या करने के लिए आज ही जाने का निश्चय कर चुका हूँ। तो सुनीति ने अपने कंठ से लगा करके कहा, पुत्र, वो झूठ बोल रही है, तू पापी नहीं है, पापनी तो मैं हूँ। यदि मैं पापनी नहीं होती तो तेरा जन्म पहले ही हो जाता। तेरी विमाता महलों में नहीं आती। मैं पापी। ध्रुव कहते हैं, नहीं मां, हमें आज्ञा दो, हम आज ही तप करने के लिए जाएंगे। बाल हट देखी सुनीति क्या कहती है, कंठ रुंध गया और कहने लगी, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी? ध्रुव ने कहा, माता, जब हम नहीं थे तो भी आप जी रही थी, हम तपस्या करने के लिए चले जाएंगे तो भी आप जिएंगी। आप ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे तपस्या करने की आज्ञा दो। सो चरणों में सिर नवा करके ध्रुव जी वहां से चलने को जब तैयार हुए तो कहती है, आज तो हमारी वह दशा है पुत्र, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय से उसके बछड़े को विलग कर दिया जाए, वो ना मर सके ना जी सके। तू जा रहा है, तेरे सहारे से बस जब से पहले एक से अन्न की व्यवस्था हुआ करती थी, वो पक्षियों को डाला करती थी। जब से तू अन्न खाने लगा तो तेरे सहारे मैं भी खा लिया करती थी। तू वन में रहेगा, मैं भी यहाँ रहूंगी। पर जब तेरा मन है तो तू कुछ भी कर, तेरी रक्षा भगवान करे। सूर्य भगवान की ओर देख करके सुनीति कहती, आपका वंश अवतंस मैंने आपकी रक्षा में सौंप दिया है, इसकी रक्षा करना। जब तक छाया दिखती रही सुनीति देखती रही। ध्रुव जी वहां से जब चले तो राज्य में सारे में यह शोर मच गया, ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहा है, धिक्कार है, सुरुचि को धिक्कार है, इसने कितना बुरा किया। राजा ने कहा, मेरे जीवन को धिक्कार है, प्राण त्याग दूं, आत्महत्या कर लूं, कहां जाऊं, किसे मुख दिखाऊंगा। मैंने अपनी परमव्रती सुशीला पत्नी सुनीति को त्याग दिया इस हठी सुरुचि के कारण।
मैं कैसा इसके मुंह में फंस गया। मेरा लाडला जब मेरे भवनों में आया तो मेरी बाहें आगे को नहीं बढ़ी, मैं अपने लाडले को अपनी गोद में नहीं बैठा सका। ये शरीर वास्तव में अब रखने, मैं स्वयं राजभवनों में रहूंगा और मेरा लाडला पुत्र वन में तपस्या करने के लिए जाएगा। मेरे लिए धिक्कार धिक्कार। तब तक वहां देवर्षि नारद प्रकट हो गए। देवर्षि नारद को देख करके महाराज उत्तानपाद ने चरण पकड़ लिए। सो बिलक बिलक करके रो रो करके अपनी सारी दशा का बखान किया। गुरुदेव, मैं अभागा अपने पुत्र को ले सका, उसे उठा नहीं सका। मैं अवश्य पापी हूँ, कैसे मोह पास में बन गया असुर जी के, कुछ बोल नहीं सका। ये जाने क्या क्या कहने लगी। कितना अन्याय नहीं किया सुनीति के ऊपर हमने। वन में रही तो भी चैन नहीं, एक सेर अन्न दिया तो भी से चैन नहीं। इसने हमारे कुल की अपकीर्ति करवा दिया। देवर्षि ने कहा, राजन होनहार बलवती है, समय को कौन टालेगा। तुम चिंता न करो, विधाता का विधान ही ऐसा है, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा यश बढ़ाएगा, तुम चिंता मत करो। तो भी अधीर हृदय उत्तानपाद गद्दी की ओर नहीं बढ़े। वही हताश होकर के गुरुदेव जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहे। देवर्षि ने कहा, मैं जा रहा हूं, हो सके पुत्र को तुम चिंता न करो। ऐसा कह करके देवर्षि वहां से भी अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी के आगे प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी जैसे ही जा रहे थे अपनी धुन में आगे चलते जा रहे। देवर्षि नारद आगे देखे, आंखें खोली, ध्रुव जी ऊपर को सिर किया। आप देवर्षि ने कहा, हाँ मैं उत्तानपाद सुत्र सुनीति नंदन ध्रुव हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ। बाबा मैं अन्न को त्यागूंगा, फिर जल त्याग दूंगा, खड़ा हो जाऊंगा, एक पग से खड़ा हो जाऊंगा, शरीर को कीड़े खा जाएंगे, तपस्या करके भगवान का दर्शन करूंगा। मेरी माता ने बता दिया है कि मैं उनकी गोद में बैठ करके बहुत सुख पाऊंगा। इतना सुना तो देवर्षि ने गोद में उठा लिया था। तू तपस्या करेगा, तेरा शरीर तब के योग्य है, तू अभी बालक है, बड़ा हो जाएगा तो तपस्या करेगा। नहीं बाबा, मेरी माता ने कहा है कि तपस्या करने के लिए आयु का कोई विधान नहीं है, तपस्या कभी भी की जा सकती है। वैसे भी शरीर नश्वर है, कब छूट जाए। देवर्षि ने ऐसे वैराग्य वचन सुने तो और हृदय प्रसन्न हो गया। वैसे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उनके ही तो पौत्र हैं। ये ताऊ जात बाबा लगते थे ध्रुव के। महात्मा उत्तानपाद और देवर्षि नारद दोनों ही ब्रह्मा जी के पौत्र हैं। एक तो पौत्र है और एक पुत्र है मनु महाराज के। मनु महाराज और देवर्षि नारद भाई भाई है। तो बाबा लगते, बोले मेरा पुत्र कैसा तप करने का हट कर रहा है। तो ध्रुव ने कहा, बाबा आप कौन है। तो ध्रुव जी को बताया, पुत्र मैं देवर्षि नारद हूँ। इतना सुना तब तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आप देवर्षि नारद, मेरी माता ने मुझे बताया है आप मेरे बाबा हैं। हाँ पुत्र, मैं तेरा बाबा हूँ। एक दिन बताया मेरी माँ ने कि जिससे आपका दर्शन होता है उसे भगवान का दर्शन हो गया। हाँ हाँ, अब तो मुझे भरोसा हो गया है बाबा, मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। फिर हृदय से लगा करके माथे को चूमा देवर्षि नारद ने कहा, तू एक बात तो बता, तू तपस्या किसकी करेगा। अब ये तो कुछ जानते नहीं, किसकी तपस्या करनी है। फिर बोले, अच्छा तू ये बता, तू कहाँ जाएगा तपस्या करने के लिए। ये भी कुछ पता नहीं, कोई ठिकाना तो था नहीं, अभी बालकपन तो था ही ध्रुव जी का। सो बोले, मेरा तो मन है तू अभी लौट जा, बड़ा हो जा। नहीं बाबा, अब लौटूंगा तो नहीं। आप हमसे क्यों ये बात कह रहे हो। तो सुन, मैं तुझे स्थान भी बताऊंगा और तुझे मंत्र भी बताऊंगा। देवर्षि नारद ने हृदय की दृढ़ता देखी बालक ध्रुव के, तो मंत्र दिया, जपस्य परमो वही अश्रूयताम में नृपात्मज हे नृपनंदन। जो मैं तुमको मंत्र दे रहा हूँ ये अत्यंत गुह्य मंत्र है। यम सप्तरात्रम प्रबटन कुमान पश्यति खेचरान। इसे 7 रात्रि 7 दिन जो मन लगा करके जप करता है उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। उसे आकाश में विचरण करने वालों देवताओं का भी दर्शन प्रत्यक्ष हो जाता है।
मंत्रेणानि देवस्य कुर्याद द्रव्यमयीं बुधा, उसकी दिव्य दृष्टि होती है और देवताओं का दर्शन करने के लिए उसकी अंतर्दृष्टि शक्तिशाली हो जाती है। सो प्रसन्न हृदय ध्रुव ने मंत्र को धारण करने के लिए निवेदन कर दिया, आप बताइए। तो बाबा ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दे दिया, इसका ध्यान बता दिया, ऐसे तुम्हें ध्यान करना है। स्थान बताया तो कहा कपित्त वज्रासन, 3-3 दिन के अंतर पर कैथ और बेर के फल खाए, 3 दिन में बेर खा लेते हैं और भजन करते हैं। 1 महीना बिता दिया। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठी अर्भको दिने, दूसरे महीने में बालक ने 6-6 दिन के अंतर पर तृण प्रणादरवी श्रेणो कृतान्यो अभ्यर्थुद्भुव, जो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं उन गिरे हुए पत्तों को, सूखे पत्तों को पीस लेते हैं, उनका सेवन करते हैं और जल पी करके दूसरा महीना बिता दिया। जो राजमहलों में रहने वाला बालक, वन में जिसका बाल्यकाल बीता और आज वो कैसी कठोर तपस्या में लग गया है। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, तृतीयम च न्यवन्यम नवमे नववेयनि अवक्षम तमलोक मुप वत्स समाधि, कुछ नहीं खाया। तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंतर पर केवल जल पिया। चौथा महीना आया, चतुर्थम मपि वै मासम द्वादशी हनि वायु भक्षो जितश्वासो ध्यायन देवम धार्य। चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतर पर केवल वायु का भक्षण किया, वायु का आहार कर लेते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। 5वां महीना जैसे लगा तो ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्तु इत्तानुर्वाचलः, तो अपने 5वें महीने में अपने शरीर के संतुलन को एक पग पर स्थित कर दिया, एक ही पग पर खड़े हैं। 6वां महीना जब आया हाथ और ऊपर को कर दिए, दोनों हाथ। अब जो पग थकता है अपने उस पग को परिवर्तन जब करते हैं ध्रुव जी, ये पग थक गया तो दूसरा पग, खड़े एक ही पग से होना है। तो जिस तरह कोई हाथी नाव में पग रखे तो नाव डगमगा जाए हाथी के भार से, ऐसे तप के प्रभाव से पृथ्वी डगमगाने लगी। ध्रुव जैसे पग बदलते हैं तो पृथ्वी हिल जाती है। इतना तप तेज हो गया बालक ध्रुव जी की तपस्या का, देवताओं का तेज क्षीण होने लगा। वायु तीनों लोकों की स्तब्ध हो गई, वायु रुकने लगी। सब देवता विचलित हृदय, अब क्या हो रहा है? सो भगवान के पास गए। भगवान से देवता जाकर कहने लगे, महाराज ये क्या हो गया है? हमारा तप, हमारा तेज क्यों क्षीण है? हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है, हमारा तेज क्षीण हो रहा है, क्या कारण है? भगवान बोले, देवताओं आज मेरा एक भक्त तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारी ऐसी दशा हो रही है। तो सब देवता भगवान के चरणों में पड़ करके निवेदन करते हैं, महाराज आप शीघ्र जाकर के उनको दर्शन क्यों नहीं दे देते? तो भगवान बोले, देवताओं मैं दर्शन भी दूं तो कौन से रूप का? ये बड़ी अद्भुत कथा है। कई लोग कहते हैं भगवान को किसी ने देखा है। अब देखा ही नहीं तो भगवान के रूप की कौन कल्पना करे? भजन करते करते इतने दिन हो गए, कई लोग कहते अरे कहाँ है भजन में माला रटते रटते, अरे किसी को भगवान ने देखा है? किसी ने देखा है भगवान को? तो सब कह रहे हैं देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन भजन तो करना है, यही देखिए। हटवा दिया है जनरेटर, ये जनरेटर है ना, थोड़ा इसकी लीड बढ़वा के
ध्रुव जी ने भगवान के रूप का आज तक रूप की कोई कल्पना ही मन में नहीं आई। भगवान कैसे है? गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसी का जप किया है। कोई ये ध्यान भी नहीं कि कैसे भगवान आएंगे, कैसा रूप है भगवान का, कैसा दर्शन होगा। बस इसी बात के असमंजस में भगवान है कि मैं खड़ा भी हो जाऊं इसके आगे जाकर के और मैं कहूं मैं भगवान हूं, तो कैसे विश्वास करेगा? ये भी बड़ा आश्चर्य है। ऐसी असमंजस की मुद्रा में भगवान देवताओं से कहते हैं, देवता बोले कैसे भी आप जाइए। बाहर घुमा लो ना, बाहर अभी जब देवताओं ने और निवेदन किया तो भगवान ने अपना मुरली मनोहारी स्वरूप ध्रुव जी के अंतर हृदय में प्रकट कर दिया। जिस तरह अथाह समुद्र में मछली हिलोरे लेती है, ठीक उसी प्रकार से ध्रुव जी को जब दर्शन हुआ है तो उस सुख का कौन व्याख्यान करे। ध्रुव जी को कितना सुख है। ध्रुव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान जान गए अब ये मेरे दर्शन से बहुत प्रसन्न है। सुखी मीन जिम नीर अगाधा, जिम हरि शरणन एकौ बाधा। भगवान के शरणागत कोई हो जाए तो वहां किसी प्रकार के कष्ट का कौन अनुभव करेगा? वहां कोई अब तड़फड़ाने लगे। आप ऐसी समझ लीजिए जिस प्रकार जलहीन मीन व्याकुल हो जाती है, मछली को बाहर निकाल दिया जाए जल से तो कैसे तड़फती है, उसी तरह तड़फ तड़फ करके ध्रुव जी ने अपने नेत्र खोले। हृदय में जब रूप नहीं दिखा, सामने देखा अपने भगवान को जो हृदय में देख रहे थे, लेकिन अभी भी संतोष नहीं है ध्रुव जी को। मन में ऐसा भाव आ रहा है कहीं यही मेरे नारायण जी, क्या मैंने इनके लिए तप किया है? कहीं मेरी तपस्या अधूरी ना रह जाए। क्या यह वही भगवान है जिनके लिए मैं तप कर रहा हूं? कहीं धोखा हो गया और मेरी तपस्या अधूरी रह गई तो मैं अपनी माता को जाकर के क्या कहूंगा? अपने बाबा देवर्षि नारद को क्या बताऊंगा कि मैंने अपनी तपस्या अधूरी छोड़ दी थी? श्रीमद् भागवत में तो ऐसा भी व्याख्यान है कि जब तपस्या इनकी चल रही है तो उस समय स्वयं माया सुरुचि का रूप बना करके आई है। सुरुचि बनकर के माया आई और सुरुचि कह रही है, पुत्र मैंने तेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, मैंने तेरा अपमान किया, अब तू लौट चल, मैं मुझे क्षमा कर दे। लेकिन भगवान की इस माया से जब नहीं ठगे गए ध्रुव जी तो भयानक तूफान, झंझावात, वर्षा, ये सब भयंकर भयंकर उत्पात इनके ऊपर हुए, लेकिन अडिग रहे ध्रुव जी। आज भगवान भी सामने है तो भी अडिग हैं, कह रहे कोई धोखा ना हो जाए। फिर आंख बंद कर लिए ध्रुव जी। भगवान बोले, आहा क्या कहूं मैं, इससे कैसे कहूं, मैं तेरा भगवान तेरे आगे आ गया। फिर हृदय में दर्शन कर रहे ध्रुव जी। हृदय में दर्शन करते करते आनंदित, आहा
जैसे कोई अथाह अविचल सरिता में स्नान मग्न हो रहा हो। ध्रुव जी बहुत देर आनंद मग्न रहे। भगवान ने फिर अपना रूप खींच लिया, सामने फिर भगवान देखे। अब मन मन में क्या सोच रहे हैं कि जो मुस्कान हृदय में थी वही तो सामने है। कहीं मैं ऐसा समझ करके कोई अपराध न कर लूं कि मेरे भगवान नहीं है। तो हाथ जोड़ करके एक बार कहे कि आप। भगवान मुस्कुराए, दोनों हाथ आगे कर दिए। हाँ पुत्र, हाँ मेरे लाल। सो गोद में उठा लिया ध्रुव, माथे को चूमा भगवान ने। फिर कहा तूने हमें बहुत प्रसन्न किया है पुत्र, तू कुछ मांग ले। मैंने तेरे लिए एक ऐसे लोक की स्थापना करी है, ऐसे लोक में तू जाएगा जिसका प्रलय में विनाश नहीं होगा। ऐसा दिव्य लोक तू प्राप्त करेगा। अभी तू जा करके राज्य करेगा, राज्य करने के बाद में फिर तू वैराग्य लेकर के आएगा, फिर तू अंत में उसी लोक में जाएगा। ऐसे लोक की मैंने तेरे लिए रचना कर दी है। सो कंठ से लगाया ध्रुव कुमार को, दुलार के हाथ दोनों सिर पर सहलाई भगवान ने, और दुलार करके बस भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी जब लौट करके आ रहे हैं, लौट करके आ रहे मार्ग में, तो उनको याद आ रही है क्या सुंदर दिव्य स्वरूप था भगवान का। हमें गोद में बैठाया भगवान ने। प्रभु कह रहे थे मांग ले, मैं क्या मांगता, हमें दे तो दिया है भगवान ने ऐसा दिव्य लोक जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होगा। अब जाऊंगा अपनी माता से मिलूंगा, माता को बताऊंगा भगवान ने मुझे ऐसा दिव्य लोक दे दिया है, लेकिन मैं ऐसे लोक में जाकर के करूंगा क्या जिस लोक में मुझे भगवान का ही दर्शन नहीं हो। ऐसा लोक मुझे कैसे, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या दे दिया भगवान ने। तब तो वही खड़े हो गए और ध्रुव जी दोनों पग पीट पीट करके बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपका वह लोक। तो भगवान फिर प्रकट होकर के बोले फिर मांगता क्यों नहीं है, बता क्या चाहता है। ध्रुव जी साष्टांग प्रणाम करके चरण पकड़ लिए और बोले स्वामी आप हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करिए, हम यही चाहते हैं। आहा, भगवान ने हृदय से लगाया। आपको मैं एक बात बताएं, चरणों की, भगवान के चरणों की बहुत बड़ी महिमा है। जिसने तप किया है, कोई सूर वीर वैरागी संत योगी महंत, भगवान शंकर जी, वशिष्ठ जी आदि जितने भी हुए हैं, सबने भगवान के चरणों का ही आश्रय लिया है। आप अभी कभी दर्शन करने के लिए जाओ तो क्या देखते हो, मुख की शोभा या मुरली की शोभा, मुकुट की शोभा, लट की शोभा, इन शोभाएं, ये सब शोभाएं फीकी लगती हैं जब भगवान के चरणों का दर्शन होता है। चरणों चरणों में तो कुछ है। जिस समय चरण धोए नाविक ने तो गंगा मैया को भी प्रसन्नता हो रही, कहा पद नख निरखी देव सरि हरसी। जिनकी चरणों का स्पर्श करते ही गंगा मैया को बड़ा सुख मिल रहा है। आहा, प्रभु के चरण। जिनके चरणों में भरत जी का भी मन है, तबे प्रभु कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत पर कृपा करी तो क्या दिया, शरण पादुकाएं दे दी। विभीषण जिनके चरणों के दर्शन की लालसा में आहा बार बार कहते हैं, जब गए हैं अपने भाई से तिरस्कृत होकर के तो कह रहे जिन पायन की पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो कियो इन नयनन अब जाए।
आज उन्हीं चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों की पादुकाएं भरत जी अपने शीश पर धारण करते हैं। आज उन्हीं चरणों का दर्शन करूंगा। भरत जी ने क्या, जिस समय प्रयागराज में श्री राम से मिलने के लिए जा रहे हैं, प्रयागराज में रुके हुए हैं, आज स्नान किया है भरत जी ने, तो भरत जी की लालसा क्या है, कितने बड़े संकल्प में है श्री भरत जी। भरतलाल कह रहे हैं, अरे धन धर मन काम रुचि, न धन की इच्छा न मुझे मेरे धर्म की इच्छा है। अरे धन धर मन काम रुचि पद न चाहो निर्वाण, न मुझे निर्वाण पद की मुक्ति की भी कोई कामना नहीं है। हे तीर्थराज, एक कामना है, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। हे प्रयागराज, कुछ मुझे देना चाहते तो एक ही वरदान दो, मेरी जन्म जन्मांतर रघुनाथ के चरणों में प्रेम बना रहे। भरत जी की ऐसी लालसा है, विभीषण की वही लालसा है, वशिष्ठ जी का भी, तुलसी बाबा कैसा निर्णय करते, वशिष्ठ जी की भी हमेशा यही लालसा रही। नाथ एक वर मांगूं राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जननी। वशिष्ठ जी चाह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर कितने भी करूं, लेकिन रघुनाथ के चरणों में न हो जाए। शंकर जी भी यही चाहते हैं, बार बार बर मांगऊ हर सिद्धि श्री रंग पद सरोज न पायनी, करहु सदा सत्संग। भज मन भज मन चरण कमल सुखराई, ओ चरण कमल सुखराई, चरण कमल सुखराई रे। भज मन चरण कमल सुखराई, भज मन चरण कमल सुखराई। जिन चरणन से निकली गंगा, 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 कर जटा समाई। भज मन चरण कमल सुखराई, भज मन चरण कमल सुखराई। जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है। भुवन मन समाई, भजो मन चरण कमल, भज
चरण कमल कमल सुखराई भज मन चरण कमल सुखराई सोई चरण के बट धोई लीले सोई चरण के बट धोई लीले सोई चरण सोई चरण के बट धोई लीजे तब हरि नाम भज मन चरण कमल चरण कमल सुखराई सुखराई भज मन चरण कमल चरण कमल जिन पायन के पादुकन भरत रहे मेरे भाई वही लालसा ध्रुव जी के मन में है। भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए यही समस्त साधनाओं का फल है। योग जप तप यज्ञ सब एक ही ओर ले जाते हैं। भगवान के चरणों की ओर प्रेम बढ़े, भगवान के चरणों से प्रीति हो जाए, यही लालसा ध्रुव जी के है। ध्रुव जी से कहा, पुत्र तू क्यों चिंता करता है? जिस लोक में तेरा वास रहेगा उस लोक में मेरा एक चरण हमेशा स्थित रहेगा। जो ध्रुव लोक है भगवान का, वहां एक चरण हमेशा निवास करता है। समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों की परिक्रमा करते हैं। आप जानते हैं ध्रुव लोक? जो जानते हो अपने संतान को, बालकों को जरूर बताइए। ध्रुव तारा उत्तर में होता है और वो अडिग होता है। सप्तर्षि मंडल निकट में, सप्तर्षियों का निवास वही पास में है, सप्तर्षि लोक वही है। बाकी जितने भी ब्रह्मांड के ये तारागण आदि ब्रह्मांड है सब उनके चरणों की परिक्रमा करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक इसीलिए तो कहा है उनकी परिक्रमा नहीं, उनके केवल चरण की एक चरण की परिक्रमा करते हैं सारा अनंत ब्रह्मांड।
ध्रुव जी लौट करके आ गए। भवनों की ओर आए तो राजा ने राजोचित सत्कार किया, आसन दिया और सुरुचि तो ऐसी लज्जित हुई, कहने लगी पुत्र मुझे क्षमा कर दे। ध्रुव जी ने कहा नहीं माता, तुम्हारी कृपा से तो मुझे भगवान का दर्शन ही हुआ है। ऐसा उत्तम कुमार के हृदय में प्रेम उमड़ा। उत्तम कुमार ने तो कह दिया भैया मैं अब आजीवन विवाह नहीं करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। ध्रुव जी का विवाह वायु की कन्या इला के साथ हो गया। वैसे भी अभी जब दर्शन हुआ तो एक अद्भुत प्रसंग स्वामी अखंडानंद जी ने अपने भागवत दर्शन में लिखा है। अब ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में 6 माह की तपस्या के फल में दर्शन हो गया। तो जितने भी साधु महात्मा भक्त थे उन्होंने कहा भगवान के यहाँ तो बिल्कुल पक्षपात है, पूरा अन्याय है। देखो इनको तो इतने ही समय में दर्शन हो गया, हमको इतना समय बीत गया। कोई कह रहा है हमने तो वस्त्र ही नहीं पहने, कोई कह रहा है हमने तो जल ही जल पिया है, इतने दिन हो गए भगवान ने हमको दर्शन नहीं दिया। कोई साधु कह रहे हम तो धूनी लगाए लगाए इतना समय बीत गए, गर्मियों में धूनी पंचधूनी तप किया है हमने। कोई जल में खड़े होकर के तप करने वाले साधु आपस में विचार गोष्ठी हुई तो बोले भगवान के यहाँ पूरा पक्षपात और अन्याय। इस बालक को इतने ही समय में ही दर्शन हो जाए और हमें दर्शन भगवान ना दे। तो अब महात्मा बोले फिर करोगे कहा भैया, भजन न करोगे तो कहा करोगे। तो जो गांव अपने गांव के संपर्क में साधु है वो बोले हम तो भैया गांव लौट जाएंगे, है वो भजन। अबे गांव रहे हो कहा भजन। और वैसे भी देखा है ना कलयुग में कई बार तो लोग कह भी देते हैं पढ़ो भजन कर तो बड़ो दुख पा रहा भैया। और देखे भगत जी तो कहते पर भजन कबू न करो, सत्य ही पट्ट चले हो मानना नहीं को कष्ट पाया। तो कई बार किंवदंती भी बन गई है जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको कष्ट भी मिल जाए। तो एक बात बता दूं, कभी इस बात से कभी अधीर मत हो जाना। ये भगवान की भक्ति का फल नहीं है कष्ट पाना। अरे कोई आम का पौधा लगाएगा तो आम ही तो आएगा, कांटे नहीं आएंगे। कोई बबूल का पौधा लगाएगा उसी पर कांटे लगते हैं। कोई जीवन में कष्ट भी आता है तो कोई कुकर्म का फल है, भजन का यह फल नहीं है। विधिहीन कोई भजन करे, विधिहीन यज्ञ करे, उसका तो दुष्परिणाम मिलता है। तभी तो कहते हैं इसमें बहुत ध्यान रहना चाहिए, शुद्धता पवित्रता से गुरु मंत्र का जप करें, सुख ही सुख मिलेगा। भगवान तुलसी बाबा तो पहले ही कह रहे हैं भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। तात भगति अनुपम सुख मूला। भक्ति तो सुखों की जड़ है। अनेक सुख अपने आप फूटते इसमें से, अनेक सुख। जो भक्ति करने वाले होते हैं उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके सारे सुख अपने आप फूटने लगते हैं। अनुपम सुख मूला। अनुपम माने इसकी कोई उपमा ही नहीं है। ऐसी भक्ति सुखों की जड़ है। जो भक्ति करता है उसे हम तो यही मानते हैं। जीवन में कोई कष्ट आ सकता है लेकिन कष्ट ऐसे ही चला जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि अपने आप चली जाती है। आ जाए कष्ट तो अधीर मत होइए। ये भक्ति का फल नहीं है, भजन का फल नहीं है। तात भगत अनुपम सुख मूला। संत बोले फिर भैया करोगे ही क्या। तो जो गांव के नजदीक रह रहे भैया जाते तो भाई वस्त्र कहा है अब गांव ही चलेंगे, है वो भजन। फिर एक महात्मा बोले भैया हम तो गांव में थे, वैसे आए और गांव में तो बड़ी श्रद्धा आते हमें देखे, अब लौट के जाए तो मरे वो। अब लौट के कैसे जाए गांव में, महात्मा जी सब कह रहे हैं अब तो हम पे अब रहो न जाएगा गांव में। तो एक महात्मा बोले फिर करोगे कहा। सब महात्मा विचार कर रहे कि हड़ताल कर दे, भजन ही करना बंद करो तब तो भगवान ने पतो लगेगी। तो सबने माला झोली अपनी वृक्षण पे टांग दी और कोई भजन ना करे। अब उनके अनुयायी भजन छोड़ दे कि हमारे गुरुजी ने छोड़ दो, हम छोड़ रहे। अब सब चेला भजन छोड़ दिए, मन नहीं लगे।
मन न लगे तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी कहा करें कि कछु दिन छोड़ो। अब फिर भगवान ने कछुआ को प्रत्युत्तर ना मिलो, है ना, अंग्रेजी में रेस्पॉन्स ना मिलो। रेस्पॉन्स ज्यादा अंग्रेजी हमें तो अर्थ नहीं, पढ़े तो है, लेकिन गुरुजी का आदेश नहीं है अंग्रेजी की भाषा का शब्द निकालना, ये पाश्चात्य भाषा है। तो कोई प्रत्युत्तर भगवान की ओर से जब न मिला, महात्मा बोले भैया अब ना समझेंगे जी, अब तो आत्मदाह करो, प्राण त्याग दो भैया, वाह के नाम पे जिए, वाई के नाम पे मर लो, तब तो कछु आवेगो वाके मन में। महात्मा बोले कहाँ मरोगे? तो बोले अरे जल समाधि ले लो। अब जल समाधि के चक्कर में सवरे महात्मा बूढ़े, अब बूढ़े तो बोले कई जवान में फूट पड़ गई, कई तो बूढ़ हो तो मरवे के तैयार है, साल में 2 साल मर नहीं जाए तो फिर हमारी तो पूरी जवानी है भाई। अभी हम अब तो जब निश्चय है गई है तो बूढ़े महात्मा और जवानों महात्मा सब चल रहे, उनके संग वाले भगत चल रहे। अब कैसे समझा मैंने, भाई तुम ऐसा मत करो, सबको अनुशासन समय है, हम कौन को कब दर्शन देंगे। अब इन महात्मा को जाके कैसे समझाऊं? तो भगवान बड़े कौतुकी है, ऐसा कौतुक करे भगवान ने। वो मल्हा बन करके अपने जहां जहां महात्मा के टोल जा रहे वही मल्हा बन करके अपनी नौका बांध दी किनारे पे, और महात्मा के झुंड की ओर दौड़े दौड़े आए। अरे बाबा आओ पधारो महाराज, आपको आगमन का ही कारण भयो या नदी के किनारे, गंगा मैया के किनारे आज सवरे अपने झुंड लगा करके काहे को आए? अकेले अकेले भगवान कह जा रहे हैं। साधु कोई काउते बोले ही ना रहो, बात कोई कर ना है, घड़ी आधी घड़ी में तो मरनो ही है, कौन से बतरा है। महात्मा कोई बात नहीं करो, भगवान फिर कह रहे अच्छा आज हम पे बड़ी कृपा करी, सवरी महात्मा की संग दर्शन देवे आएगे, अब स्नान कौन से घाट पे करोगे? सो एक महात्मा जवान महात्मा के पास बोले कितकू जा रहे हो तुम सवरे? सो जवान महात्मा बोले तू अपने काम में कर भैया जा, आए को माथे चाटे अलग चल। तो फिर बोले बताओ सही कहा बात है, इतने क्रोध काय को कर रहे हो? तो महात्मा बोले अरे तेरी बातें ही अलग है, तू अपना काम है कर। भगवान फिर बोले बताओ सही काय को आए हो सवरे एक संग? सो महात्मा बोले मर भी आए, मरेगा मैं संग। भगवान बोले सच तुम भैया तू अपने काम है कर, हमें बात मत कर। सो एक बूढ़े महात्मा लट पकड़ के चलवे वारे उनके निकट जाए के बोले भगवान बाबा जी, बाबा सच कह रहे तुम मर भी आए हो? बूढ़े महात्मा की आधी गर्दन तो वैसे ही हाल है, हमने ज्यादा हिला दी। हाँ भैया काय को मर रहे हो आज सबरी, काय को मर? अरे भैया तो इन बात अंते कहा पर बतावे। तो सुनी हुई घटना, एक राजा को छोरा दर्शन करके अभी लौटो, राजा के छोरा तनिक दनान में दर्शन है गए, और भैया हमें इतने दिन है गए आज तक हमें दर्शन न हो। तो सवरे महात्मा ने हड़ताल करी, भगवान ने ना सुनी। कोई जल पी रो तो जल छोड़ दो, भोजन करो भोजन छोड़ दो। अब सब ने कही ऐसे कब तक जिएंगे? अब नाम पे वाई के पे निकरे, वाई के नाम पे मरनो है। अब भैया सवरे जल में डूब के मरवे के कहा गया है। भगवान बोले तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है, और तुमने सोचो बढ़िया है, मर ही जाना चाहिए तुम सब। और भगवान के पक्षपात तो है जो तो अब निश्चय है गई, और तुम मर भी आए हो। तो एक बात है, तुम ये कह करके कैसे मरोगे? जाओ अब काऊ पे तैरनो आवे, काऊ पे तैरनो ना आवे, तो ये बताओ तुम्हें ऐसे मरी कैसे जाओगे? कोई किनारे पे तैर के 4 हाथ मारे हो, किनारे पे आ जाएगा, जहाँ पे तैरनो ना आवे वही मरेगो बस। और गहरो जल। महात्मा बोले बालक की बात यहाँ तो सही लग रही है भैया, मरो तो सब एक संग मरो। अब हम पे तो तैरनो ना, हम तो मर जाएंगे। अब कोई बतावेगा वो तो निकलेगा। भगवान बोले यही तो चक्कर है, पर वो एक सुझाव बड़ो बढ़िया लग रहे हो। महात्मा बोले तेरो का सुझाव है भैया कि मैं हूं मल्हा, और मेरे पूर्वज सवरे या नदी पे या गंगा मैया के किनारे, नर्मदा के किनारे, और ऐसे ही राही नौतारवे को काम करते आए। तो आज पग भूमि मागी बले लियो छल, चौकट ना खिजावे सो रहो मचल। 3 पग भूमि
लियो छल और चौखट न रखी जावे सुर मचल। ओ तीन पग भूमि बाकी बने लियो छल चौखट ना की जावे सुर